अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे किस तरह हम सी ड्राइव को विदाउट एनी सॉफ्टवेयर और विदाउट एनी shrink option we extend the drive the size of the drive volume। माई कंप्यूटर को मैं ओपन करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें मैंने दो हार्ड ड्राइव यूज़ की गई हैं, एक WD की HDD और SSD। तो जो मेरी दो ड्राइव हैं वो SSD हैं, ये वाली और ये वाली। अब ये मेरी जो ड्राइव है सी ड्राइव वो फुल हो गई है और फ्री स्पेस पड़ी हुई है 1.03 GB। तो हम में जो ज़रूरत है वो हमने इसके साइज़ को हमने लेके जाना है वापस सी ड्राइव में। इसका साइज़ जो है, ये जो साइज़ 69 GB है, इसको हमने सी में प्लस कर देना है बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के और बग़ैर श्रिंक किए हुए। श्रिंक का ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। तो राइट क्लिक करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, मैनेज पे जाएंगे और जब मैनेज पे जाएंगे तो आपको क्लियरली तौर पे SSD और SHD अलग-अलग नज़र आएंगी। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कर देंगे और जब डिस्क मैनेजमेंट में ये HDD है और ये ऊपर वाली SSD है, ये देखें इंटेल SSD, और ये वाली जो ड्राइव है WD की ड्राइव है और ये इसमें मुख्तलिफ वॉल्यूम है, पार्टीशन स्टाइल। और ये अब हमें जो ज़रूरत है, हमने सी ड्राइव को जो हमारे पास सिर्फ 1 GB बाकी रह गई है और ये वाली जो साइज़ है ये फ्री पड़ा हुआ है, हम इस साइज़ को सी ड्राइव को बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो प्रोग्राम है रिमेनिंग या जो हैवी सॉफ्टवेयर हैं इसमें वो हम इंस्टॉल कर सकें। तो उसके लिए ये हमारे दो ड्राइव पहले हमने बनाए हुए हैं और ये वाला जो ड्राइव है इसको हमने इसमें शिफ्ट करना है। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, ये दो सी है और ये ई है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा, एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो ई ड्राइव है उसको हम दोबारा जो है पार्टीशन को डिलीट कर दें या इसको श्रिंक कर दें। तो हम श्रिंक करते हैं इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम श्रिंक का ऑप्शन नहीं करते। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम श्रिंक के ज़रिए हम करेंगे ये वाला तरीक़ाकार। तो ये हम इसको डिलीट करते हैं और ये अनएलोकेटेड हो गई। अब ये अनएलोकेटेड हो गई है। अब जो है हम इसके ऊपर ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंड वॉल्यूम आ जाएगा। जब तक हम इसको अनएलोकेटेड नहीं बनाएंगे ये इसमें एक्सटेंड नहीं होगी। जैसा कि पहले जो मैं तरीकाकार कर रहा था, एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब जो मैंने ये तरीकाकार किया है उसको पार्टीशन को डिलीट कर दिया है, साथ में सी ड्राइव के ऊपर एक्सटेंड का ऑप्शन आना शुरू हो गया है। एक्सटेंड वॉल्यूम कर देंगे, राइट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सटेंड वॉल्यूम। अब जितनी स्पेस है हम वो इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मसला है वो हल नहीं हो रहा और हमारे पास 500 GB की एक्स्ट्रा HDD लगी हुई है ड्राइव कैडी के ज़रिए। सेकंड ड्राइव DVD रूम में HDD यूज़ की गई है और मेन जो है इंटरफेस SATA 3 में लैपटॉप में हमने SSD यूज़ की हुई है। तो हम इस जो SSD की 70 GB जो स्पेस है उसको हमने C में ऐड करना है और रिमेनिंग जो है हमारे पास 500 GB वो HDD एज ए यूज़ करेंगे। तो हम नेक्स्ट करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, चेंज एंड फिनिश कर देंगे। जब हम फिनिश करेंगे तो ये हमारा जो वॉल्यूम है साइज़ का जो 6.19 GB आ जाएगा। और जब हम PC खोल के चेक करेंगे तो ये देखें 167 GB हो गया है और हमारे पास फ्री स्पेस नहीं पड़ी हुई। अभी जो है कमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये देखें आ गया 71 GB फ्री है।
ठीक है, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था और उम्मीद करता हूँ ये वाले ट्यूटोरियल में हमें असल में जो पार्टीशन जो बनी हुई हो उसमें आपका डाटा वगैरह कोई पड़ा ना हो, तो उस सूरत में आपको डाटा से हाथ ना धोना पड़ जाए। इसलिए मैंने जो ड्राइव यूज़ की है इसमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ था, सिर्फ सी ड्राइव था और दूसरी ड्राइव में कोई डाटा नहीं था। जो डाटा पड़ा हुआ था उसको मैंने अपनी दूसरी जो ड्राइव लगाई हुई है SSD कैडी में, हार्ड ड्राइव SSD में कॉपी कर लिया था और कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ था, ताकि आपको डाटा की कोई टेंशन ना पड़े और आप इजीली जो है उसको एक्सटेंड जो है कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि नई से नई वीडियो आपको जल्दी मिलती रहे।